सुरकोट मां सिर गिर जांदो, सुरकंडानो परसिद्ध भांदो। सुरकोट पर्वत तेरो वास, कालिका रूप मां कर दे निवास। जय हो मां सुरकंडा मां। तेरी भेंट चढ़ोलो हाथ की धगुली, भली स्वाणी सज दे माता की नथुली। मेरी मां जय हो सुरकंडा भवानी, मेरी मां जय हो सुरकंडा भवानी। वहाँ जरा ठंडा मौसम ज़्यादा है तो वो दीदी के लिए एक जैकेट वहाँ जरा मौसम ठंडा है ना, गाड़ियों के साथ रहते समय दिक्कत होती है। आप तिलक लगाओ मैं लगाऊंगा ना। मम्मी मुझे लो जाओ, मम्मी मुझे मांग जाओ। अब काटा जाता है, आप तो ये काट लो, पकड़ा हाथ पकड़ो। वहाँ जरा ठंडा मौसम ज़्यादा है तो वो दीदी के लिए एक जैकेट वहाँ जरा मौसम ठंडा है ना, गाड़ियों के साथ रहते समय दिक्कत होती है। वाह, अब ये बढ़िया लगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सकलानी। चलो पहाड़ स्वच्छ देव भूमि मिशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि साथियों आप सभी को मालूम है, लगातार प्रयास हम करते रहते हैं गौ माता को लेकर, स्वच्छता को लेकर। आज कुछ हमने एक और शुरुआत की है जहां से मेरे को एक उड़ान मिलती है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सपोर्ट के बिना कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे मेन है पैसा। जब पैसा होगा तो तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने एक छोटी सी शुरुआत और की है। अपनी वाइफ के लिए हमने एक दुकान खोली है, यशोदा फैशन हाउस। तो जो यहाँ पर सेल लगाएंगे एक संडे को हम, तो उसी का शुभारंभ किया। तो शुभारंभ में आज मैं पंडित जी को बोलूँ कि पंडित जी आप नाराज़ मत होना, आपको नहीं बुला पाया। कारण ये था कि कुछ टाइम पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मुझे ऐसे पंडित जी की ज़रूरत है जिनके पास गाय हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई विरोध में है या कुछ है। आपका मन करे तो घर में गाय ज़रूर रखें, क्योंकि जो कर्म करता है वही मेरे को लगता है कि भगवान है। तो कहीं न कहीं मेरे नज़र में आज मेरे बगल में पर्चे के कोई मोहताज नहीं है, मगर आपको फिर भी मैं बता दूं, श्री हुकम सिंह रावत जी हैं, जो अंकल जी हैं, नंदी धाम जो गौधाम है कोटी कॉलोनी में, उनके संचालक हैं। और गायों का जो इलाज एक
होता है, जिस तरीके से गाय पे जो काम किया जाता है, आज मुझे यदि कोई दिखा है तो मुझे वो दिखे हैं बगल में जो खड़े हैं, और जो बगल में खड़े हैं ये तो कोई पर्चे के मोहताज ही नहीं है, लगातार आप इनको देखते जा रहे हैं। तो ये है हमारी दीदी रजनी दीदी। आपको मैं दोबारा से बता दूं क्योंकि कोई जो नए हमारे फॉलोवर आए हैं वो भी समझ पाए इस चीज़ को कि हमारी ये दीदी हैं, और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं गौ माता को बचाने को लेकर। तो गौ माता आखिर कैसे बच पाएगी? संभव नहीं है। आज हमारा हर ब्राह्मण लगभग मुझे लगता है कि गौ माता की दुर्दशा करने में उतरा हुआ है। यदि हमारे ब्राह्मण यदि गौ माता को लेकर यदि कार्य शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। मगर हम कहीं ना कहीं गौ माता की कथा पे ही उलझ चुके हैं, गौ माता की व्यथा नहीं सुना पा रहे हैं। तो व्यथा यदि आपको देखनी है गौ माता की तो अंकल जी से ज़रूर मिलें और नंदी धाम जाएं कि आखिर में गौ माता किस तरीके से आज परेशान है रोड रोड पर। तो आज व्यथा सुनने की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। तो आज मैंने इनको इसीलिए पंडित जी के रूप में इनको बुलाया था। तो बुरा ना माने आप, क्योंकि मेरे पंडित जी श्री हुकम सिंह रावत जी हैं, और दीदी जो है मेरे लिए एक ऐसी हैं कि मतलब जिन्होंने मतलब एक ताकत दी है। लोग पीछे खींचने वाला काम करते हैं, और एक सबसे बड़ी बात है कि जो अपने एरिया के लोग ये कहीं भी देखो, आपके साथ भी होता होगा, ये मेरे साथ नहीं है, ये हर किसी इंसान के साथ है कि जहाँ आप रहेंगे उस जगह में आपको लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। मगर मेरे घर से लगभग 13 या 14 किलोमीटर की दूरी पर, जिनको बहुत बारी बोला भी गया था कि आप ज़मीन क्यों दान दे रहे हैं, इस ज़मीन को बेचो, करोड़ों रुपए की ज़मीन है आपकी। मैं गर्व से कहता हूँ, और आज भी गर्व से कह रहा हूँ कि इतना कुछ कहने के बावजूद इनकी इतनी हिम्मत है कि ये ज़मीन मैंने गौ माता को ही देनी है, और गौ माता के लिए ही परवीन भाई को मैंने ये ज़मीन दान करनी है। तो बहुत बड़ी ताकत है। तो आज दीदी आई हैं, तो दीदी तो लगातार मेरे साथ रहते हैं, और उत्तम दास भाई साहब नहीं आ पाए क्योंकि कल रात को उनका फ़ोन आया कि किसी प्रोग्राम में मैंने वो दिन ले रखा है, तो वो नहीं पहुंच पाए। तो कोई बात नहीं है, वो हमारे दिलों में है और लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं। और जो ताकत है ब्रह्मा विष्णु महेश वाली, जहाँ तक बात करते हैं श्री उत्तम दास जी, उनकी बात मुझे याद आती है कि 3 लोग ही कुछ बदल सकते हैं, और वही सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि पंडित जी को बुला के ही सब कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि कर्म करने वाला ही मेरे सामने पंडित मुझे नज़र आते हैं। जो आज ये कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, तो यही मुझे पंडित नज़र आते हैं। आप लोग शुरुआत करें। मैं चाहूँगा हर ब्राह्मण के पास एक गाय होनी चाहिए, और जिस दिन हर पंडित जी के पास गाय हो गई, मुझे लगता है बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए मैं कहूँगा कि हर समाज के व्यक्तियों को कहूँगा कि भैया आप कोशिश करें, आप भी शुरुआत करें। और पंडित जी लोगों को कहीं न कहीं समझ में नहीं आ रही है बात, उनको भी कहें कि पंडित जी आपके घर में कुछ गाय-वाय है? तो उनको भी कहें। तो आज अंकल जी हैं, तो अंकल जी से ही कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, पहले तो प्रणाम मेरा। प्रणाम। आप तो पहले तो सबसे पहले बात कहीं जाते नहीं हैं। ये तो सत्य है क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता, क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें अगर मैं इधर-उधर जाऊँगा तो वो काम नहीं कर पाऊँगा जो मैं आज के दिन कर रहा हूँ। वो तो एक भई आपका प्यार मुझे खींच के ले आया यहाँ पर, इसलिए मुझे आना पड़ा और सभी का धन्यवाद करता हूँ। रियल सच्चाई जैसे रियल सच्चाई है कि ये रियल में कहीं जाते नहीं हैं। ये हौर-त्योहार अपने घर तक नहीं जाते हैं। ये सोचने वाली बात है, और आज यहाँ तक ये आ पाए, तो ये कहीं न कहीं परमात्मा की कृपा, गौ माता की ताकत है जो यहाँ तक ये पहुँच पाए हैं। और दीदी तो लगातार हमारे साथ आती है। तो पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप हमारे यहाँ तक पहुँच पाए। तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद करूँगा, और आप तो ख़ैर मेरे साथ सबसे पहले हैं ही। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस पर बुलाकर ये सम्मान जो मुझे दिया, आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि जिन गायों को लोग सड़क में ठुकरा रहे हैं, उनकी सेवा से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आपने वो साबित किया है आज। इसके लिए मैं आपका परवीन सिकलानी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि दुनिया में जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उनको तो सम्मान मिलना ही चाहिए। वैसे कोई करता नहीं क्योंकि जो ये काम करते हैं बहुत छोटा काम समझा जाता है। लेकिन मैंने करके देखा तो मुझे एक ज़मीन से कहाँ उठा कर लिया है ये सेवा मुझे। आज आपके सामने ये जो सम्मान मुझे रिबन काटने का मौका मिला जीवन में पहली बार,
प्राप्त हुआ है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। और नहीं, आप ये तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़े तो मेरे लिए ये हैं जो अभी रियल में गौ माता पे काम कर रहे हैं, और हम तो खैर जो करने जा रहे हैं, हमने तो एक पूरा देश का एक जिम्मा लिया है कि गौ माता एक भी रोड पे नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम हर एक व्यक्ति को दिखाने का प्रयास करते हैं कि रियल में गौ माता के लिए काम कौन कर रहा है। और आज आपको सुन के भी बड़ा वो होगा कि आप सोचिएगा कि जो सेम नागराजा में जो महाराज जी थे, उनको मैं नहीं बुला पाया। इस कारण क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया उनको भी बदलने के लिए कि महाराज जी यहाँ पर जो गौ माता की हत्याएँ हो रही हैं उसको बचाया जाए। हमने सारी गायों को वहाँ से जो गायें हड्डी-हड्डियाँ थी, हमने सबको उठा के हमने सम्मान के साथ उनको दफनाया, मगर आज फिर वही हाल है। तो मुझे बाद में लगा कि कहीं न कहीं मैं गलत रास्ता अपना रहा हूँ। मुझे वहाँ जाना चाहिए जो रियल में चलो नीचे बैठो, नीचे बैठो। गौ माता के लिए काम करें, इसलिए मैंने अंकल जी को यहाँ पर बुलाया। और इनका तो क्या बोलूँ मैं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और दीदी प्रणाम, आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, आपने हमें यहाँ बुलाया। धन्यवाद तो और आपका है। नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद आपका भी है, भाई जी का भी है, और हमारे बड़े भाई जी है। मैंने भी उनके बारे में आजकल ही सुना देखा वीडियो उनकी, वो भी उनकी भी मैं कितना तारीफ करूं। और तेरी तो खैर मैं लगातार तेरे साथ तो चलते रहती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ मैं। तो धन्यवाद तो इन सबको मेरे को करना चाहिए, मगर ये कहीं न कहीं मेरे को बड़प्पना है इनके अंदर, और मेरे को मतलब कहीं न कहीं छोटा करके करना चाहते हैं। और क्या है इनके मन के अंदर, वो सारी चीज़ें तो खैर ईश्वर और परमात्मा की देन है जो मेरे को इतना कुछ सम्मान दे रहे हैं। अभी मैं इतना सम्मान लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं एक गौशाला ना खोल पाऊँ, और पूरे देश के अंदर गायों की जो दुर्दशा हो रही है, और उन ब्राह्मणों से मैं सुरात करना चाहता हूँ जो गौ माता को सम्मान नहीं दे रहे हैं, कथाएँ कर रहे हैं, मगर व्यथाएँ नहीं सुना पा रहे हैं। अपने से बदलाव करना होगा। जिस दिन अपने में आपने बदलाव कर दिया, मैं गारंटी देता हूँ हर एक जजमान आपकी बात को सुनेगा। तो आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बात को सुना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर पंडित तक पहुँचाएँ, क्योंकि सुरात पंडित जी को ही करनी पड़ेगी। और मैं अपने पंडित जी को दोबारा से कहूँगा, पंडित जी आप मेरे दिलों में हैं और दिलों में रहोगे, मगर एक बात का ध्यान रखें, ज़रूर आप एक गाय पालिएगा। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि सुरात आपको करनी पड़ेगी, और मैं तो एक छोटा जजमान हूँ। आप तभी तो मुझे सिखा पाएँगे, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ अभी, मुझे अभी पूरा ज्ञान नहीं है। आप मुझे ज्ञान सिखाइएगा गौ माता के बारे में। 33 कोटि देवी देवता रोड पर उनकी आरतियाँ हो रही है, मैं चाहता हूँ उनकी आरती घर पर हो। तो पंडित जी आपको मेरा सादर प्रणाम, और सभी पंडित जी लोगों को भी मेरा सादर प्रणाम। आप बुरा ना मानिए मेरी बात को, मेरा दिल का दर्द कहता है, और आप बहुत जल्द गाय रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और जय गौ माता की, जय राष्ट्र माता की, जय माता दी। यार ये बता क्या